और चुनाव में हर एक सियासी जमात या पॉलिटिकल पार्टी को यह हक़ होता है कि वो आवाम के दरमियान में आए, अपनी बात रखे, ताकि आपकी जो ताकत, आपका वोट है, वो हासिल कर सके। हर एक सियासी जमात अपनी अपनी बात लेकर आपके दरमियान में आती है। हर एक सियासी जमात जब भी ऐसा स्टेज सजाती है तो हथेली में जन्नत बताती है, हमारे क़दमों में तारे तोड़ने की बात करती है। हर एक सियासी जमात, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या वो भाजपा हो, हमें ऐसा जताती है कि अगर वो जीत जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। ये हमेशा हर चुनाव में हमारे सामने ऐसा पेश करती है कि अगर ये जीत जाएंगे तो हमारे तमाम बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार लग जाएगा। हर चुनाव जब आता है हमारे महल्ले जात में रौनक बढ़ जाती है और ये हमारे दर पर आकर भीख मांगते हैं कि तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हें रोज़गार देंगे। तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे महल्ले जात को अच्छा कर देंगे। तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे महल्लों में अच्छे अस्पताल खुलाएंगे। तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हें हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल देंगे। मगर जब इंतखाबात ख़त्म होते हैं और ख़ास कर मुसलमान इलाक़ों में फिर नज़र नहीं आते। हमारे महल्ले जात वैसे की वैसे 5 साल में वैसे ही पड़े हुए रहते हैं। हमारे बेरोज़गार नौजवान 5 साल तक फिर चुनाव आए तक बेरोज़गार रहते हैं। हमारे बुज़ुर्गों के लिए हमारे महल्ले जात में कोई अच्छे अस्पताल नहीं दिए जाते। हमारे बच्चों की अच्छी तालीम के लिए हमें अच्छे स्कूली इदारे नहीं दिए जाते। मगर फिर जब 5 साल के बाद चुनाव आता है, वही भीख मांगते हुए, वही हाथ में भीख का कटोरा लेते हुए हमारे दरों पर आते हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए। ये लोग कौन है? सालों से मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपके सामने बात रखते हुए आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ मजलिस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। मैं यहाँ पे बहसत एक नौजवान ठहरे हुआ हूँ। ऐ मेरे बुज़ुर्गों, ऐ मेरे इज़्ज़तदार बुज़ुर्गों, मुझे ये तो बता दो, क्या हमने कभी फ़िरक़ा परस्ती का साथ दिया? चाहे वो आपका आज जो मेरे बुज़ुर्ग है, चाहे वो आपका बचपना हो या आपकी जवानी हो, जब आपके भी बुज़ुर्ग मौजूद थे, हमेशा हमने सेकुलर जमातों को ताकत दी। हमने, क्या ये बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो गलत है क्या? क्या वो हमारी ही वोट की भीख थी, वो मुसलमानों के ही वोट की भीख थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने? क्या ये बात गलत नहीं है मेरे बुज़ुर्गों कि वो मुसलमानों के वोट की ही भीख थी कि उनकी बेटी इंदिरा गांधी इस मुल्क की प्रधानमंत्री बनी? क्या ये मेरे बुज़ुर्गों, क्या ये बात सही नहीं है कि वह मुसलमानों के वोट की ही भीख थी कि उनका बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना? क्या मैं गया ठहर कर गलत बोल रहा हूँ कि वह मुसलमानों के वोट की ही भीख थी कि पीवी नरसिम्हा राव हो, एच.डी. देवगौड़ा हो, आई.के. गुजराल हो या मनमोहन सिंह हो, सबको प्रधानमंत्री बनाने में मुसलमानों में आगे बढ़ चढ़कर इनको ताउन किया और इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बना बिठाया। मुसलमानों ने अपने वोटों की भीख से कई मुख्यमंत्री बनाए। आज का भी जो मुख्यमंत्री बने बैठे हुआ है वो मुसलमानों की भीख की देन है कि वो आज दिल्ली रियासत का मुख्यमंत्री बने हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो मेरा सवाल मेरे बुजुर्गों आपसे ये है कि आपकी वोटों के भीख से जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक तमाम सेकुलर जमातों के प्रधानमंत्री बने। आपके वोटों की भीख से कई सेकुलर जमातों के मुख्यमंत्री बने। उनकी जिंदगी तब्दील हो गई, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बदल गया। हमारे महल्ले जात क्यों नहीं बदले? हमारे महल्ले जात वहीं के वहीं क्यों रहे? हमारे वोटों से इनकी पार्टी मुस्तकबिल के आगे बढ़ते गई और हमें हमेशा फ़िरक़ा परस्ती का सामना करना पड़ा, फिसाद का सामना हमको करना पड़ा। यतीम किसी के बच्चे हुए तो हमारे हुए, बेवा किसी की बहन हुई तो हमारी हुई, घर किसका उजड़ा तो हमारा उजड़ा, बेरोजगारी किसका मुकद्दर बनी? हमारा बनी। महल्ले जात जिसके घर महल्लों में धूल उड़ती है वो हमारी उड़ती है। सबसे ज्यादा जेल में कौन है? हम है। सबसे ज्यादा जिसकी इबादत गांव पे हमला होता है कौन है? वो हम है। वो सबसे ज्यादा कौन है जिसके दाढ़ी को पकड़ के मारा जाता है? वो हम है। वो सबसे ज्यादा कौन है जिसकी टोपी को हाथ से मारकर गिराकर उसको लहूलुहान किया जाता है? वो हम है।
हर तरफ जुल्म हम पर होता है, और जब वोट मांगने आते हैं ये सेकुलर जमातें हमें बीजेपी का खौफ बताते हुए ये कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, बीजेपी का मुकाबला हम करेंगे, तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे। क्या इन्होंने कभी हमारी हिफाजत की? ये सवाल आपके सामने रखता हूं। मैं सिर्फ यहां पर आपके सामने हकीकत रखने आया हूं। ना मेरे तल्फाज पे थाली मारने की जरूरत है, ना मेरे अल्फाज पे कोई नारे देने की जरूरत है। अपने दिलों में टटोल लो कि आजादी से लेकर अब तक हमने किसको जिताया, और जो जीते और जिसने उनको वोट दिया, क्या उसने हमेशा हार का सामना नहीं करना पड़ा? हारे तो हम हैं। बेरोजगारी हमारा मुकद्दर है, अच्छे स्कूल हमारे महल्ले जात में नहीं है, अच्छे अस्पताल हमारे बुजुर्गों के लिए हमारे महल्ले जात में नहीं है। और जब इंतखाबात आता है ये नानीहात सेकुलर जमातें ये जानते हैं। कान खोलकर सुन लो है मेरे गयूर मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत इन नानीहात सेकुलर जमातों के सामने क्या है। इनकी ये जानते हैं कि तुम्हें रोजगार ना दो चलेगा, तुम्हें तुम्हारे महल्ले जात में तरक्की ना दो चलेगा, तुम्हारे इलाकों में मदर अस्पतालों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बुजुर्ग अगर तड़प तड़प कर गरीब मरता है तो मरने दो, अगर हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिलते नहीं तो सही, बस ये जानते हैं मुसलमान को स्कूल ना दो चलेगा, रोजगार ना दो चलेगा, इनकी इबादत गाहें टूटती है तो चलेगा, इनके मदरसों पे ताले लगते हैं तो चलेगा। जब भी चुनाव आए इनको सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ, ये बीजेपी को हराने की चक्कर में हमें जिताएंगे, ये तुम्हारी हैसियत इन यादियात सेकुलर जमातों के सामने है, क्योंकि तुम इनके सामने उनका डर बता रहे हो। है मेरी इज्जतदार माओ, मैं देख रहा हूँ आप एक कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद है मेरे बुजुर्गों, मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पर एक कसीर तादाद में मौजूद है। मैं जहाँ से आया हूँ मेरी तालीम ये है, दुनिया में जब तक रहो, सांस जब तक लियो, अगर डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो। ये कौन आ गए हैं, ये कौन आ गए हैं, ये कौन आ गए हैं जो मुसलमानों को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से डरा रहे हैं? क्या तुम इनसे डरोगे? क्या तुम इनसे डरोगे? क्या तुम इनसे डरोगे? क्या हम छाता अपना चौड़ा कर कर इनसे मुकाबला करेंगे? इंशाअल्लाह ताला अगर हम एक हो जाए, कलमे की बुनियाद पर एक हो जाए और अपने दिल में अल्लाह का खौफ ले ले, तो ऐसे फिरौन और नमरूदों को तबाह और ताराश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है। और जब हम आकर आपसे बात करते हैं तो हम पर इल्ज़ामात लगते हैं, हम पर तोहमतें लगते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, मैं देखता हूँ मेरे सदर को, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है उनके साथ कई सफ़रों में जाने का। बिहार में हमने फिरे हैं। हमें इल्ज़ाम लगाने वालों, मैंने देखा है मेरे सदर को बुखार में तपते हुए आवाम को मुखातिब करते हुए। इल्ज़ाम लगाने वालों, मैंने देखा है मेरे सदर को हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते हुए ताकि आवाम के सामने जाकर अपनी बात कर सके। मैंने देखा है अपने सदर को अपने घर में अपनी बड़ी बेटी की शादी छोड़कर तुम्हारे लिए, शरीयत के लिए लड़ते हुए पार्लियामेंट में। मैंने देखा है अपने सदर को आपके लिए हर तौर पे आवाज़ उठाते हुए। मैंने देखा है मेरे सदर को अखलाक के, जिसके घर में उनकी उसकी बीवी को ये बेवा कर दिया गया, उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, उनके आंसू पोंछते हुए। मैंने देखा है मेरे सदर को नजीब के लिए आवाज उठाते हुए। मैंने देखा है मेरे सदर को जो हाफिज जुनैद, जो एक हाफिज कुरान था, यूपी से दिल्ली रमजान की ईद की खरीदारी करने आया था, जब वापस जा रहा था उसके छाते को खंजरों से मार मार कर छन्नी कर दिया गया, उसके माँ के कोख उजाड़ दी गई, उसके बाप के कांधे पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया गया। मैंने देखा है मेरे सदर को उसकी आवाज़ बुलंद करते हुए। और ये सूरत से शक्ति कपूर दिखने वाले, हाँ, अब तू बोलेगा, अब तू असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा।
वक्फ बोर्ड के जमीनों पे जीने वाले शक्ति कपूर, अरे बट्टे बाज चोर, हमारी औकाफी जायदादों पे अपने घर को, अपनी औलाद की परवरिश करने वाले हमको बोलेगा? तेरी हैसियत, तेरी औकात मेरे सदर के जूती बराबर नहीं है, तू हमें बोलेगा? मैं यहां पर ठहर कर ये कह सकता हूं, मेरा सदर मर्द मुजाहिद है, मेरा सदर अपनी कौम पे मरना जानता है, मेरा सदर आपके ऊपर निछावर करना जानता है। तो क्या तू अपने स्टेज पे ठहरते हुए कह सकता है कि तेरा सदर मुसलमानों पे मर सकता है? कहेगा? कहेगा? है तेरे में हिम्मत बोलने की? तेरे सदर ने ये कहा था कि राम मंदिर बना, मेरे दिल को सुकून हुआ, ये तेरा सदर है। मेरे सदर ने कहा था या बाबरी मस्जिद जहां थी वही रहेगी सूबे क़यामत तक। तेरे सदर ने यह भी कहा था कि मैं यहां से हिंदुओं को पैसे दूंगा राम मंदिर जाने के लिए। तेरे सदर ने हमारी तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया था। तेरे सदर ने कोविड के दौरान जब वहां पर नंबरात लिखे जा रहे थे तो ये लिख रहा था कि मरकज की वजह से इतने कोविड पेशेंट और आम आदमी में इतने कोविड पेशेंट। अरे तू उस अरविंद केजरीवाल का जरखेज गुलाम है जो हमारे दिल में अपने आप के लिए नफरत रखता है, और तू हमसे बात करेगा? बात तो ऐसा कर रहा था, ऐसा अपने आप को समझ रहा है कि ओकला का हीरो है। आईने में जाके गौर से देख, तेरी सूरत शक्ति कपूर जैसी है। अब शक्ति कपूर, अब मुझे ये फैसला बताओ, ऐ ओकला के लोगों, या नूरानी सूरत वाले शफीउर रहमान तुम्हारा एमएलए होगा या शक्ति कपूर तुम्हारा एमएलए होगा? कौन होगा? ये तो मत लगने मत दो कि ओकला का एमएलए शक्ति कपूर है, बदनाम हो जाओगे। ये बदनामी अपने सर पे मत लो। शक्ति कपूर गैंग मास्टर गोगो है जिसने हमारे औकाफी जायदादों को लूटा। ऐ शक्ति कपूर, अगले बार तू जब खिताब करेगा तो ये जरूर करना, अपने अल्फाज कुछ भी निकलने से पहले, ऐ शक्ति कपूर तू पहले अपनी बैंक की किताब दे, फिर वक्फ बोर्ड का हिसाब दे, फिर हमसे बात कर। तेरी बैंक का किताब अवाम के सामने रख, तेरे अफराजे खानदान के बैंक की किताब अवाम के सामने रख। औकाफी जमीन जो तूने बेचे, औकाफी जमीन वो होते हैं जो मुसलमान अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह के तरफ अपनी जायदाद पेश करता है। जो अल्लाह की जायदाद को लूट लिया वो आपका एमएलए कैसा होगा? कैसा होगा? क्या ये होने देंगे? क्या ये होने देंगे? क्या ये तुम होने दोगे? याद रखो, हैदराबाद हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान ओकला के तरफ देखेगा कि तुमसे यहां से कौन जीतेगा, या एक वो जीतेगा जिसने कौम के लिए जेल की सोबतें बर्दाश्त की, या वो जीतेगा जिसने अल्लाह की जायदादें लूटी। ये आपके तरफ नजर है, ये आपके तरफ नजर है। हम पर इल्जाम, हम पर तोहमत। अरे यहां पे मेरी बहन बैठी हुई है, क्या तुम्हें मेरी बहन के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या मेरी बहन के बच्चों के तड़प तुम्हें दिखाई नहीं देती? 5 साल से जेल की सोबत बर्दाश्त कर रहा है मेरा मर्द मुजाहिद। 5 साल से अपने हाथों से अपने बच्चों को ठीक तरीके से गले नहीं लगा पाया। 5 साल से अपने शरीके हयात के साथ बैठकर अच्छी बात नहीं कर पाया। 5 साल से उन जेलों में, उन चार दीवारियों में बैठा है। किसके लिए? आपके लिए ही तो ना। क्या वो वक्फ बोर्ड के लिए अंदर गए थे? वो तो उसके लिए अंदर गए थे जब हमारे मुल्क में हमारी शिनाख्त को मिटाने की कोशिश की गई। आपकी शिनाख्त बचाने के लिए जिस शख्स ने कुर्बानी दी उसकी बीवी यहाँ पर बैठी हुई है। क्या तुम्हें उनके आँख के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या उनके बच्चों के दिल की तड़प दिखाई नहीं देती? और ये कहता है कि मुझे वोट दो। अरे तू 2 महीने में चोरी के इल्जाम में अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होने वाले डाकू तू बोलेगा?
तू बोलेगा अगर शफीकुर रहमान जेल से बाहर रहते, खुदा की कसम तेरी जमानत नहीं बच पाती इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। ऐ ओखला के मुसलमानों, याद रखो इस मुल्क के हालात नाजुक है। दिल्ली में कई सीटें हैं, हम हर सीट पे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 सीट पे मुकाबला कर रहे हैं। मकसद क्या है? क्या हम 2 सीट से हुकूमत बना पाएंगे? क्या हम 2 सीट जीत जाएंगे तो क्या हमारा मिनिस्टर होगा? मकसद ये है कि 2 तो हो जो हमारी बात कर सके। मकसद ये है कोई तो हो जहां पे उठकर उस ऐवान असेंबली में मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर सके। कोई तो हो जो ये कह सके कि मेरे मुसलमान नौजवानों का रोजगार के लिए क्या। कोई तो हो जो ये कह सके उन वक्त के हुक्मरानों के आंखों में आके डालकर मेरी इबादत गाहों पे आने की जुर्रत ना करना। कोई तो हो जो उस ऐवान असेंबली में ये कहे कि मेरे महल्ले की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। कोई तो हो जो ये कहे कि मेरे महल्ले जात में हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की जरूरत है। कोई तो हो जो ये कह सके कि हमारी खवातीनों के लिए अच्छे स्कूलों की जरूरत है। कौन है जो ये बोल सकता है? सब तो जरखेज गुलाम है। कहने वाला शक्ति कपूर ये भी कह रहा था, कहने वाला शक्ति कपूर ये भी कह रहा था कि क्या हुआ मुख्तार अंसारी साहब का नाम लेते हुए, शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हुए, ऐ कमजोर, ऐ बुज़दिल, ऐ अरविंद केजरीवाल के दर के गुलाम, कहाँ थी तेरी हिम्मत जब शहाबुद्दीन साहब की मैयत एम्स में पड़ी हुई थी? क्या तू गया था या आका के इशारे के लिए रुके हुआ था? जब लाश यहाँ आती तुझे जाने की हिम्मत नहीं हुई और ये कहता है ये लोग मर गए मैं जिंदा हूं, तू उनके मुकाबले का है। अरे वो मिसाल कायम किए, तूने भी मिसाल कायम की लूटने की, तूने भी मिसाल कायम की अपने तिजोरियां भरने की। कहता है मैं एक आवाज हूं। कहाँ थी तेरी आवाज जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहा था कि मुसलमानों के तरफ से क्यों कोविड फैल रहा है? कहाँ थी तेरी आवाज जब मरकज पे तेरा सदर बार बार तोहमत लगा रहा था? मोदी लगाने से पहले, अमित शाह बोलने से पहले, मोहन भागवत बोलने से पहले मुसलमानों पे अगर किसी ने इल्जाम लगाया तो वो ये अरविंद केजरीवाल है, जिसको आज मुसलमान ये समझ रहा है कि इसको जिताएंगे तो बीजेपी हारेगी। ऐ मेरे मुसलमानों, क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? चाहे वो जीते या वो जीते, नुकसान तो हमारा होगा ना, खतरा तो हमारा होगा ना, दाढ़ी तो हमारी पकड़े जाएगी ना, टोपी तो हमारी उछाले जाएगी, मदरसे तो हमारे बंद किए जाएंगे, मरकज में तो चाहे वो रो या ये रो दोनों भी इल्जाम लगाएंगे। जब ये इल्जाम लगाएंगे तो उस ऐवान असेंबली में 2 तो शेर हो जो इनके गिरेबानों को पकड़कर ये कहे मेरे मुसलमान नहीं, मेरे मुसलमान के तरफ कोई आंख नहीं, मेरे महल्ले जात के तरफ कोई उंगली नहीं, मेरे महल्ले जात के तरफ कोई कदम नहीं। अगर उंगली उठेगी उंगली तोड़ दी जाएगी, टांग उठेगी टांग तोड़ दी जाएगी, आंख उठेगी तो नजर भी ना अंधी कर दी जाएगी। ये बोलने वालों की तो जरूरत है ना, है ना? तो फैसला क्या करोगे? फैसला क्या करोगे? फैसला क्या करोगे? क्या फिर भाई देखो ये भी हम देखेंगे कि तुम किससे डरते हो। अगर यहां से शक्ति कपूर जीतता है तो हमारा दिल कमजोर है, अगर हमारा दिल मजबूत है और हम सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल है तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान निकलेगा, पतंग के निशान पे वोट डालेगा और इंशाअल्लाह 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ पतंग 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 इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम लेकर आया हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब का झंडा लेकर आया हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा लेकर आया हूँ, उस आदमी की आवाज़ बुलंद करने की दरख्वास्त करने आया हूँ जिसने उस ऐवान पार्लियामेंट में ठहर कर CA/NRC का बिल फाड़ा था। बताओ है मेरे गय्यूर मुसलमानों, दादरी पर कौन बोले? आप मुझे बताइए,
हर एक तरफ जहाँ भी फसादात होते हैं या कोई भी किस्म के हम पर जुल्म होते हैं, कौन बोलते हैं सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के? कौन बोलता है मेरे भाई? और जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये कहते हैं अरे इनको मत देखो न तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर बीजेपी का डराने का दम है तो दम रख। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी ताकत है, और इसको ताकतवर करना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद ये करता हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। कल 3 बजे इम्तियाज़ जलील साहब का हुक्म हुआ कि सदर साहब ने कहा कि आप यहाँ पर रहना, आया हूँ आपके दरमियान में बात करने के लिए, और इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे, आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे, आप यहाँ पे शफीकुर रहमान